हम अपनी बात जो है रखेंगे और हमारी बात को दबा दिया जाता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि चीज़ों को रखे, सच सामने आए, लोगों के सामने आए। रोशन जी, ये दुनिया जो है ना बड़ी बेरहम है। बेरहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, आपका परिवार गुजर रहा है, उसमें तमाम संवेदनाएं होने के बावजूद इस कुर्सी पर बैठकर शायद मुझे वो प्रश्न पूछने पड़े जो एक साधारण इंसान होकर शायद मैं अपने आप को भी कोसूं कि सकती क्यों, क्योंकि मेरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ है। लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो फिर बड़े सवाल गंभीरता से रखने चाहिए। और क्योंकि इस विषय पर पहली बार आप बोल रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों पक्षों की बात रखते हुए आप सवाल पूछूं। तो शायद जो सवाल आप तक आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ मैं रख दे रहा हूं। जैसे एक प्रश्न जो शायद बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आपसे कि इस वक्त आप यहां क्यों हैं, आपके परिवार में इतना बड़ा दुख चल रहा है, क्या आवश्यकता थी कि नोएडा में आकर आप ये इंटरव्यू करें? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हमारी ज़रूरत हमारे पिताजी और हमारी माँ को है, लेकिन हमारी आवाज़ को जो है दबा दिया जा रहा है, जिस वजह से हम जो चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, लोग जाने कि सच्चाई क्या है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सच बाहर निकल करके मीडिया के जरिए, आपके जरिए आएगा तो फिर न्याय मिल सकता है। क्यों आपको लग रहा है आपसे इंसाफ नहीं होगा? पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, संवेदनाएं हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा होगा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है? हमको इसलिए भी लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि 2 जून रात 10 बजे की जो घटना है, जिसकी जानकारी हमें थी भी नहीं, और 12 बजे के आसपास एफआईआर होता है और सुबह में 4 बजते बजते जो है हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद हम पे आरोप लगाया जाता है कि हमने गोली चलवाया किसी के कोचिंग पर, लेकिन उसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। 1-2 दिन के बाद जो है वीडियो सामने आता है, गोली किसने चलवाया है वो भी बात स्पष्ट होता है। और सामने वाले के गार्ड के द्वारा जो है ये बात बोला जाता है कि सर ने हमें कहा और फिर हमने गोली चलाया। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। और उन पे सही केस होने के बावजूद, केस होने के बाद भी प्रशासन को 48 से 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। तो इससे क्या आप कह सकते हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें सम्राट चौधरी सरकार से उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है? आखिर ये व्हील्स वाले 30 मिनट में ट्रक बेचते कैसे हैं? जब आप ट्रक के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, प्रशासन गृह मंत्री वही है, प्रशासन पुलिस उन्हीं की